नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, बहुत सारे बहनों का प्रश्न था। जब नवरात्र का लास्ट समय आता है तो बहनें परेशान हो जाती हैं कि हम जो जौ का उगाए हैं वो क्या करेंगे, जो कलश पे चावल रखे हैं, नारियल रखे हैं, जो लौंग इलायची पान चढ़ाए हैं वो क्या करेंगे। तो ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि कब आपको माता से सुहाग लेना है और किस दिन आपको सुहाग की वस्तुएं चढ़ानी है, कब कब चढ़ानी चाहिए और क्या ऐसी चीज है जो इस 9 दिनों में आप यदि भूल गई हैं तो माता को किस दिन चढ़ा सकती हैं। साथ ही ये भी बताएंगे दोस्तों कि अष्टमी तिथि के व्रत रहने वालों को कब पारण करना चाहिए और नवमी तिथि के जो व्रत किए 9 दिनों का जो व्रत किए हैं उनको कब पारण करना चाहिए, कब कन्या पूजन करें और कब विसर्जन करें। तो सारी बातें इस वीडियो में मैं बता दूंगी, तो ध्यान से सुनेंगे तो कम समय में सारी बातों की जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। और समृद्धि आप लोग को कोई भ्रामक चीजें नहीं बताती हैं जिससे आप लोग को तिथियों में संशय हो। हर चीजें मैं स्पष्ट करके आप लोग को बताती हूँ। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग के लिए बहुत सहायक होता होगा। तो छोटी सी लाइक करके हमारी हिम्मत बढ़ाइए ताकि समृद्धि ऐसे ही आप लोग को हर जानकारी देती रहे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र 2024 में प्रारंभ हो चुका है। तो जो लोग कलश रखे हैं या जो लोग 9 दिनों का व्रत रखे हैं तो बहुत सारे लोग अखंड दीपक जलाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणवश मान लीजिए आप तेल नहीं डाल पाए या बाती छोटी हो गई, आप जान नहीं पाए, नींद आ गई, घर में अकेले हैं, तो कुछ ऐसे कारणों से यदि अखंड दीपक वो ठंडी पड़ जाए, मतलब बंद हो जाती है यदि, तो आप लोग परेशान मत होइए। कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि मतलब जब वो अगर बुझ जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, नाना प्रकार की भ्रांतियां अपने मन में पालते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बस एक चीजों की ध्यान दीजिएगा। जब अगर दिख जाए कि अखंड दीपक मतलब ठंडी हो गई है, दिया को बुझना कभी नहीं कहा जाता है, ठंडा ही बोला जाता है, ये खराब बात माना जाता है। तो आप लोग दूसरी छोटी दीपक कुछ देर के लिए जला करके और उस दिए की जो बाती होती है उसको बदल देनी चाहिए। उसको कभी भी ऊपर उठा करके, यदि बाती की वजह से वो ठंडा नहीं हुआ है तो अगर दीपक ठंडा हो गया है तो उसको बाती को नहीं उठाया जाता, बाती बदल करके तब दूसरा दीपक जलाया जाता है, न कि उसी बाती में फिर उठा करके नहीं जलाया जाता है। ये दोष माना जाता है। और जब फिर जो छोटी दीपक जलाए हैं उसको भी जलने दे, वो अपने आप ही, उसमें तेल नहीं डालेंगे तो तेल समाप्त हो जाएगा तो ठंडा ही हो जाएगा। ये होता है। बाकी आप कोई भी ऐसा अपने मन में भ्रांति मत पालिएगा कि दिया मतलब ठंडा हो गया तो ये तो बहुत गलत हो गया। कोई बात नहीं, मानव जीवन है, गलती हो जाती है, नींद आ गई या फिर से किसी कारणवश तेज हवा ही चल गई, मंदिर सामने है तो हवा के कारण भी ठंडी हो जाती है। ये हो गया। दूसरी चीज, आप लोग जो पान सुपारी या फिर से कलश के ऊपर जो चावल रखे रहते हैं इसको क्या करेंगे। तो देखिए, जब अष्टमी तिथि का जो लोग व्रत रहते हैं या फिर नवमी तिथि का, जब विसर्जन का समय आता है, अभी मैं आपको आगे वीडियो में विसर्जन का दिन भी बताऊंगी, तो विसर्जन करते समय ये सब चीजें अपने किचन में रख लेनी चाहिए। और चूंकि ये 9 दिन के पूजा पाठ मंत्रोच्चार के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, तो इसे जब आप अपने यूज में करेंगे तो आपके नाना प्रकार के घर के दोष से भी मुक्ति मिलेगी, आपको हर प्रकार के रोग हैं उससे मुक्ति मिलेगी, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। तो ये सब चीजें किसी को देनी नहीं चाहिए, ये अपने स्वयं पका कर खाएं, जो भी किचन में वाला सामान है उसमें यूज करके खाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको भी प्रवाहित कर दिया जाता है। जो चावल है उसको चावल के डिब्बे में भंडार में रख दीजिए ताकि आपके घर अन्न धन से आपका घर भरा रहे। ये हो गया। अब कुछ बहनें पूछी हैं कि जो हम सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं, कुछ लोग पहले दिन चढ़ाते हैं और कुछ लोग अष्टमी तिथि को चढ़ाते हैं। तो यहाँ एक चीज बता दूं कि जो लोग अष्टमी तिथि को भी चढ़ाते हैं, जो लोग पहले दिन चढ़ा भी चुके हैं वो भी अष्टमी तिथि को अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि महागौरी की पूजा में अष्टमी तिथि का ये विधान है कि श्रृंगार की सामग्री और एक श्रीफल जो कि पानी वाला नारियल बोला जाता है उसको अवश्य चढ़ाया जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि उस नारियल को फोड़ा नहीं जाता है, सिर्फ चढ़ाया जाता है अष्टमी तिथि पर, चाहे मंदिर में चढ़ाएं चाहे अपने घर के मंदिर में चढ़ाएं। तो उस नारियल को फोड़िएगा नहीं, लेकिन यदि पहले दिन जो आप कलश पे नारियल रखे हैं या फिर से श्रृंगार की वस्तुएं भी रख दी हैं तो अष्टमी तिथि को एक अलग से अवश्य चढ़ाइएगा।
इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर सुहागिनों को ये कार्य करना चाहिए, चाहे घर पे करें चाहे मंदिर में करें। अब ये जो सुहाग की सामग्री आज चढ़ाई हैं या फिर से जो पहले दिन प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापित करते हुए चढ़ाएं, इसको क्या करें? तो इसको खुद यूज किया जाता है, घर में जेठानी हो, सासू माँ हो, तो सबको प्रसाद स्वरूप दिया जाता है ताकि सबका सौभाग्य बना रहे। ये हो गया, ये दान नहीं किया जाता है। दान वो चीज किया जाता है, जैसे अष्टमी तिथि को आप मंदिर जा रही हैं और माता को चढ़ाना चाहती हैं, तो बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि हम क्या क्या चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं। जो माता को खोइछा में भी दिया जाता है, तो इतना सब महंगा सामान कैसे चढ़ाएंगे? तो देखिए, बहुत सारी चीजें देने की जरूरत नहीं है। आप कोई एक सृजनल फल चढ़ाया जाता है, खोइछा में माता को दिया जाता है, और बिंदी सिंदूर भी सिर्फ आप चाहें तो खरीद लें। 20-25 का पैकेट मिलता है, उसमें सारी चीजें रहती हैं, 6 चूड़ियां भी उसमें रहती हैं, वो भी चढ़ा करके माता को खोइछा दे सकती हैं। कुछ चीजें माता को चढ़ा करके चुनरी में बांध करके भी अष्टमी तिथि को लोग छोड़ देते हैं मंदिर में माता के पास। तो आप चाहें तो छोटी छोटी चीजें चढ़ाकर चुनरी में बांध करके और माता के पास छोड़ सकती हैं। जो कलश के ऊपर आप लोग नारियल रखिए, अब इसका क्या करें? जो कलश के ऊपर आप लोग 9 दिनों तक नारियल रखिए, यदि आपके घर में किसी की नई नई शादी हुई है तो उसके सौभाग्य में वृद्धि के लिए नवमी तिथि को जब विसर्जन का जो दिन आता है, उस नारियल को उसके आंचल में, ऐसे वो आंचल फैलाए रहेगी, उसके आंचल में डाल करके माता का औरा दिया जाता है ताकि उसके बाल बच्चे हों, उसको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके जीवन में खुशहाली बनी रहे। ये चीज कर सकते हैं। और वो उस नारियल को, वो नारियल की पानी कुछ दिन बाद सूख जाएगी, वो अपने तिजोरी में रख दे, अपने मंदिर में रख दे, उसके बाद से मन करे तो कहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है। ये चीज हो गया। या फिर से जिनके पास कोई नहीं है देने के लिए, वो उस नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें। इससे कुछ नहीं होता है। एक तो कोई भी चीज जानने से पहले आप लोग अपने घर की परंपरा को अवश्य पता कर लीजिएगा, और दूसरी चीज, उसे पानी में ही प्रवाहित कर दिया जाता है, उसे फोड़कर खाया नहीं जाता है। लेकिन जो अष्टमी तिथि पे माता को श्रृंगार की सामग्री के साथ साथ नारियल जो भेंट किए, जो अपने मंदिर में चढ़ाएं, उसको नवमी तिथि पर फोड़ करके खाया जाता है। उसके पानी का छिड़काव घर के कोने कोने कर दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो या फिर से घर में ऊपरी बाधा कुछ भी हो, समाप्त हो जाता है। ये चीज हो गया। अब कुछ बहनें पूछिए सुहाग कैसे माता को लें? तो देखिए, जब नवमी तिथि पर, नवमी तिथि का पारण कब करना है, एक ये बात पहले जान लीजिए। अष्टमी तिथि का जो लोग व्रत रहते हैं वो लोग 11 अक्टूबर को व्रत रखेंगे, क्योंकि 11 अक्टूबर को दोपहर तक ही अष्टमी तिथि है और हमारे शास्त्रों में उदयकालीन तिथि का मान्य होता है। इसीलिए 10 अक्टूबर को दोपहर से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी और 11 अक्टूबर को दोपहर तक रहेगी। तो चूंकि दिन है तो पूरे दिन आप लोग को व्रत रहना है। अब ये मत सोचिएगा कि दोपहर के बाद खा लेना है। और जो लोग 9 दिनों का व्रत है वो भी 12 अक्टूबर को 10:58 के बाद आप लोगों को पारण करना है। दोनों लोगों को, जो लोग 9 दिनों का व्रत है और जो लोग अष्टमी तिथि का भी व्रत है, वो 12 अक्टूबर को पारण करेंगे। उससे पहले आप लोग को कैसे चौकी विसर्जन करना हो तो कर दीजिए। जो माता को फूल पत्ती सब चढ़ाया गया रहता है, गौरी गणेश चढ़ाए गए रहते हैं, बनाए गए रहते हैं, उन सबको एक टब में विसर्जित करके, और ये टब का पानी किसी वैसे जगह जहां आपका पैर न लगे या फिर से किसी नदी में प्रवाहित कर दें तो ज्यादा बेहतर रहता है। बहते हुए जल में ही प्रवाहित करना चाहिए। इसके बाद से आप लोग माता से सुहाग कैसे लें ये भी जान लीजिए। 3 बार माता गौरी को और 2 बार गणेश जी को इस अंगुली से सिंदूर लगाया जाता है। देख सकते होंगे आप लोग, इस अंगुली से सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर सिंदूरा का नहीं रहेगा, सिंदूर जो पूजा में चढ़ाया जाता है वही रहेगा। उसके बाद से वही अंगुली को अपने मांग में भर लिया जाता है। अब यदि आपको किसी को लगाना है सिंदूर, तो अपने आंचल के एक कोने में सिंदूर लगा करके और वही सबके मांग में भरेंगी, न कि इस हाथ से फिर गौरी गणेश को स्पर्श करेंगी। ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको माता का आशीर्वाद लेना है, आपका आशीर्वाद माता नहीं लेंगी।
तो ये भी चीज़ हो गया। तो दोस्तों यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि यदि हमारी जानकारी आप लोग को लगे कि आपके लिए सहायक होती है, आपके लिए लाभप्रद होती है, तो एक छोटी सी लाइक करके हिम्मत बढ़ाइए, ताकि ऐसी जानकारी आप लोग को समृद्धि देती रहे। खोइछा के लिए को बांस के आप लोग पात्र में भी दे सकते हैं, और सूपा में भी आप लोग खोइछा दे सकते हैं। सूपा में रख करके सीजनल फल और जो भी श्रृंगार की सामग्री हो, ये चाहे तो आप मंदिर में भी ले जाकर रख सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी रख करके और ब्राह्मण को दे सकते हैं। कुछ भी आप लोग ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। नहीं व्यवस्था हो, एक बिंदी सिंदूर से भी और 2 केले रख करके भी आप लोग माता को खोइछा दे सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आप लोग बहुत ज़्यादा करके ही माता का आशीर्वाद पाएंगे, क्योंकि हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि माता आपके भाव की भूखी है, न कि कोई ऐसे सब चीज़ें करने की। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ अपने घर में एक बार पता कर लिया जाता है कि ऐसा किया जाता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ 9 दिन का व्रत ही नहीं किया जाता है, जहाँ माता का पाठ ही नहीं किया जाता है, नहीं सहता है। तो कोई भी कार्य करने से पहले एक बार अपने घर के नियम अवश्य जान लेना चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।